पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा हमारे साथ मौजूद है। दिव्यांशु, किन मुद्दों को लेकर जो है युवा कांग्रेस एक्टिव चल रही है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता में जाने वाले हैं? देखिए जी, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक अग्निपथ योजना जो है वो लॉन्च की गई और मैं मानता हूं कि इस योजना ने एक तरफ जो जहां देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और दूसरी तरफ जो देश की सुरक्षा है उसको भी कहीं ना कहीं अंधकार में डालने का काम इस योजना ने किया है। हरियाणा युवा कांग्रेस आज से एक अभियान की शुरुआत करने जा रही है, फौज बचाओ देश बचाओ। इस अभियान के तहत हम पूरे प्रदेश में हर गांव में, हर कस्बे में, गली गली जाकर, ब्लॉक स्तर पर जाकर, जिला स्तर पर जाकर तिरंगा यात्राएं करेंगे। अपने साथ जो नौजवान हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे और जिस प्रकार से ये सरकार लगातार जो नौजवानों के आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, मैं बताना चाहूंगा कि ग्रामीण स्तर पर जो अकेडमीज चल रही हैं, जो फौज में भर्ती की तैयारियां करवाती हैं, उन अकेडमियों के ऊपर ताला लगवाने का काम इस सरकार ने किया है। उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स को डिलीट करवाया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। जो विरोध प्रदर्शन कुछ दिन पहले हमने हरियाणा में देखने को मिला, सरकार उस आवाज को दबाना चाहती है। इस आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा। हर एक नौजवान जो आज फौज की तैयारी कर रहा है, जो नौसेना में या किसी भी स्तर की सेना में जाना चाहता है, उसके साथ हरियाणा युवा कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है और आने वाले समय में लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी रहेगा। हरियाणा युवा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अग्नि की शपथ लेता है कि इस योजना के खिलाफ हम अपनी आवाज लगातार बुलंद करते रहेंगे जब तक सरकार ये योजना वापस नहीं लेगी। दिव्यांशु, इसके अलावा जिक्र किया जाए हरियाणा का, हरियाणा में रोजगार को लेकर सरकार को बने लगभग 2.25 साल के करीब हो चले हैं। कितना संतुष्ट है युवा वर्ग को जो रोजगार मिला है? देखिए, बिल्कुल हरियाणा के अंदर बेरोजगारी का आलम किसी से छुपा नहीं है। हर महीने की जो सीएमआई की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें हम देखने को मिल रहा है कि हरियाणा सबसे अव्वल नंबर पर है बेरोजगारी में। एक तरफ जहां बाकी प्रदेशों में जो ये जैसे हमारे हरियाणा में एचसीएस का एग्जाम होता है, बाकी प्रदेश में जो प्रदेश के सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं उनमें जो सवाल होते हैं वो उस प्रदेश से रिलेटेड ज्यादा सवाल आते हैं, जबकि हरियाणा में सिर्फ 3 या 4 सवाल ही आते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो हरियाणा का नौजवान है वो कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ जाता है। जब कोई एचसीएस अफसर का एग्जाम देने जा रहा है तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि उसमें ज्यादातर प्रश्न जो है वो हरियाणा के प्रपेक्ष में हो। तो एक तो ये मुद्दा, और दूसरा जिस प्रकार से हमने पीछे भी देखा एचपीएससी एचएसएससी कमीशन में लगातार जो घोटाले हुए, लगातार उनके अफसरों के घरों में पैसे पकड़े गए और उसके बाद भी कोई इस प्रकार की भर्ती सरकार द्वारा नहीं निकाली जा रही, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का आलम प्रदेश स्तर पर तो है ही है। और उसके अलावा केंद्र सरकार ने जो ये कमर तोड़ने का काम किया, इसके हम बिल्कुल खिलाफ है और इसके खिलाफ लगातार हरियाणा युवा कांग्रेस की आवाज बुलंद रखेंगे। अगर चर्चा की जाए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसको लेकर युवा कांग्रेस किस प्रकार से मुहिम चलाएगी ताकि युवा वर्ग को कहीं ना कहीं जो रोजगार के अवसर इस सरकार में बचे हुए समय में मिलने चाहिए वो मिल पाए? देखिए, एचपीएससी एचएसएससी कमीशन का लगातार विरोध हमारा चल रहा है और पीछे भी हमने उनका घेराव भी किया और आने वाले समय में भी जिस प्रकार की भर्तियां और जिस प्रकार के घोटाले इस सरकार में हो रहे हैं और जो भर्तियां कोर्ट में लंबित पड़ी हैं जिसकी वजह से हरियाणा के नौजवानों की उम्र निकल रही है, तो ये कहीं ना कहीं हरियाणा के नौजवानों के लिए घातक है और इसके खिलाफ लगातार आवाज बुलंद रहेगी, चाहे इसके लिए हमें सीएम आवास घेराव भी करना पड़े, एचपीएससी एचएसएससी दफ्तर के बाहर दोबारा से धरना लगाना पड़े। हरियाणा युवा कांग्रेस इस मामले में बेरोजगारी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद रखेगी। मैं राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करनी चाहता हूं। जिस प्रकार से राज्यसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस के पास 31 एमएलए, उसके बावजूद भी राज्यसभा की एक सीट ना बचा पाई। देखिए, सभी को पता है उसमें जो 29 एमएलए जो रायपुर गए थे उन सभी के जो हैं वोटिंग बिल्कुल ठीक हुई है। जिसने भी ये गड़बड़ी करी है उसकी रिपोर्ट हाईकमान के पास जा चुकी है और हाईकमान जल्दी ही इसके खिलाफ एक्शन लेगी। जिस प्रकार से राज्यसभा में हुआ, क्योंकि ये एक अग्नि परीक्षा भी माना जाता है राज्यसभा किसी भी राजनीतिक दल के लिए, तो कांग्रेस के 31 विधायक एक तो क्रॉस वोटिंग करके कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक भविष्य आप क्या देखते हैं? देखिए, वो उनकी समझ है। जिस पार्टी ने उनके परिवार को इतना मान सम्मान दिया, उनके परिवार से उनके स्वर्गीय पिताजी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, और अगर आज जब पार्टी को उनकी जरूरत थी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे मौके पर उन्हें पार्टी के साथ ऐसी दगाबाजी करनी चाहिए। पर ये उनका बौद्धिक विषय है, हम तो उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। बाकी पार्टी हाईकमान इसके ऊपर जो फैसला लेगा वो सबको मान्य है।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर से वो हटा दिए गए, उनका कहीं ना कहीं जो है इत्फाक कोऑर्डिनेशन जिसे कहते हैं कि कुछ एक राष्ट्रीय दल है उसकी तरफ बढ़ रहा है। देखिए, ये तो चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चलती रहती हैं, इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। पर हाँ, हाईकमान को जरूर इसके लिए एक्शन लिया भी है और इसके खिलाफ जो भी और कार्रवाई बनती है वो जरूर करनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई की जो नाराजगी है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो ताकत केंद्र आलाकमान के द्वारा दी गई उसकी रिजेंटमेंट क्लियर कट निकल कर आई है। देखिए, अब इस बारे में तो या तो कुलदीप बिश्नोई जी बता सकते हैं कि किस वजह से उनका ये जो रवैया रहा है, परंतु आज के समय अगर हरियाणा में बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मजबूत नेता, और अगर हरियाणा की जनता इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है तो वो टकटकी लगाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, उदय भान जी के नेतृत्व को देख रही है। और जन भावनाओं का सम्मान करते हुए कांग्रेस आलाकमान ने यह फैसला लिया है, जिसका हम पूरे तौर पर स्वागत करते हैं। उदय भान जब से प्रदेशाध्यक्ष बने, उन्हें जो सत्ता पक्ष है या बीजेपी हो जेजेपी हो, उन्हें डम्मी प्रदेशाध्यक्ष के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें? बड़े मजबूत हमारे अध्यक्ष हैं, लगातार जब से उन्हें पदभार संभाला है, लगातार चाहे प्रदर्शनों की बात हो, चाहे जिलों में जाने की बात हो, और जो संगठन निर्माण पिछले 7 सालों में हरियाणा में नहीं हो पाया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही जल्दी, मुझे लगता है कि 1 महीने से कम के समय में संगठन निर्माण होने लगा है। तो आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हो कि इतने मजबूत अध्यक्ष हैं, 7 साल में जो काम नहीं हो सका वो अपने 2 महीने के कार्यकाल में पूरा कर रहे हैं। और आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी बड़ी मजबूती के साथ जमीनी स्तर पर, जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हरियाणा के लोगों की जनमानस की आवाज उठाएगी। धन्यवाद। तो ये हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा, युवा कांग्रेस हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की कांग्रेस को सत्ता में वापसी लाने के लिए एक ही मात्र नाम है जो सार्थक हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि प्रदेशाध्यक्ष डम्मी नहीं है, सत्ता पक्ष या जो नेता इस बारे में कोई भी टिप्पणी कर रहे हैं उनको ये गलतफहमी है। तीसरी बात इन्होंने कुलदीप बिश्नोई को लेकर की। कुलदीप बिश्नोई को लेकर इन्होंने कहा कि ये उनकी अपनी सोच है कि वो कहाँ गए, जबकि कांग्रेस ने उनको उनके परिवार को बहुत कुछ दिया है, उन्हें ये एहसान उतारने का मौका मिला था, लेकिन इन्होंने कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं दगाबाजी की है। चौथा पॉइंट जो दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा वो ये है कि सेना में जिस प्रकार से भर्ती को लेकर जो अग्निपथ योजना है उसको लेकर जो इनकी राय है वो इन्होंने रखी। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।